सपोले शैतान की पैदावार, शैतानी लोग, ठीक है, जो पैसा दिया है वो सूद समेत वापस लिया जाता है तुम्हारी हाथों के साथ खेल के। लगी समझ? तो इसलिए समझें, लग गई समझ। अच्छा आगे सुने, ठीक है, ये ले यहाँ पे, ये सुने जरा। घबरा गए हो? घबरा गए ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। पाकिस्तानी लोगों से कहता हूँ, तिब्बे नबी की टीम से कहता हूँ, और जितने भी हकीम हजरात हैं सबसे कहता हूँ, घबराना नहीं। ऊंच नीच जिंदगी में आती रहती है। पाकिस्तान के मोहब्बत वतन लोगों से, पाकिस्तान के दारों से जो मोहब्बत वतन लोग हैं, जो पाकिस्तान से लव करते हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, घबराना नहीं। जितनी देर तक इंशाअल्लाह जिंदा रहूंगा ना, मैं आपकी हद के लिए लड़ मर जाऊंगा। याद रखना, तिब्बे नबी का टीम, और कौमों को गुमराह नहीं होने दूंगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ तिब्बे नबी का नारा लगाया करें बस, इनकी बैंडों से बैंडे बजा देंगे मैं। ये सुने जरा फिर आप, क्या घबराना नहीं, घबराना नहीं। ऊंच नीच जिंदगी का आती हिस्सा रहती है, आई वाह, अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं, आते रहते हैं। आए, दिल नहीं छोड़ना, दिल नहीं छोड़ना। कभी खिजा में दरख्त को देखा है ना, हाँ, सारे के सारे पत्ते झड़े होते हैं, जड़े होते हैं, वाह, लेकिन खड़ा होता है, खड़ा होता है, मजबूत, यकीन का दामन नहीं छोड़ता है, पत्ते आएंगे दोबारा, उसकी रस्सी को मजबूती से थाम के रखता आई है वाह। एक आस पे, आस के यही आस कि जिसने पत्ते गिराए हैं एक वही वापस लेके। आप मुझे ये बता, दरख्तों के पत्ते जड़ गए, सब कुछ जड़ गए, कौन सी पावर है? अल्लाह ताला की पावर है, वो वापस पत्ते आते हैं। आप क्यों जब बीमार होते हैं, मेडिकल माफिया से इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। दरख्त अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं, या बिल्लियों के बच्चे पैदा होते हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चा कभी पाहज नहीं पैदा हुआ उनका, एक बच्चा बीमार नहीं होता उनका, अच्छे बड़े तंदुरुस्त बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा करती है ना बिल्ली, वो अपने बच्चों के पास आने नहीं देती किसी को, उसके बच्चे भी नहीं उनके पास जाते, उसको इतना केयरिंग करती है वो। कभी नसीहत रहे, ये नसीहत मुझे है, हिकमत, अल्लाह की हिकमत, इसको पहचाने। उनका कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनका कोई इंजेक्शन लगाने वाला कोई शैतानी किले नहीं है, उन्होंने शैतान के लोग नहीं अपने पास रखे, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं लगाया। जानवरों की बात कर रहा हूँ, वो खुद अपनी परवरिश पाते हैं, जैसे अल्लाह ने उनका कानून बनाया वैसे ही सिस्टम से चल रहा है उनका सिस्टम, और वो तंदुरुस्त चुकन्ना है, साहब लगा लें। और जो जानवर आपने घर में पैदा किए, उनको अगर आपने मेडिकल के पीछे लगा दिए, जो कुछ भी लगा दिए, वो शुद्ध बुद्ध मर गई उनकी, वो बेड़ा गर्क हो रहा है उनका, वो पता नहीं चलता कब मर गई कब क्या हो। तो जानवरों के साथ भी बुरा उगा रहे हैं, अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं। तो इनसे चीजों को समझा करें, ये हिकमत की बातें हैं, इसका नाम है दानाई इलम, ये है वलियों बुजुर्गों का इलम। इसके मुताबिक चलेंगे तो आपका इलाज मुआवजा होता है। अगर आप इससे हट जाएंगे, पटरी से उतर गए, तो जो ट्रेन है वो आगे नहीं जा सकती, वो उल्ट जाती है। पटरी पे चढ़े रहेंगे तो आप गुमराह नहीं होंगे, ये बात है। समझ लगे? वफाक है तो पंजाब है तो रांची की हायर एजुकेशन में तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देनी है। सुने जरा, वही नई कौंपले निकाले। वाह, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, बस सब्र और यकीन के साथ उसकी रस्सी को मजबूती से थाम के रखना है। तुम्हारा वक्त आएगा, आएगा, बाहर आएगी, जरूर आएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा जी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इसका मतलब ये है। तो ये देखें, मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब अकल पे पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। यानी अकल पे पर्दा, जितना मेडिकल माफिया इनके पर्दों, इनके अकलों के ऊपर भूसा भरा गया, इनके दिमागों में भूसा भर दिया गया है। जिन्होंने मेडिकल की तरीमें ले ली है, चंद लोग हैं जो हमें लाइक करते हैं, चंद लोग हैं जो हमें फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो अपने बच्चों को भी गुमराह होने से बचा रहे, वो अपने बच्चों को मेडिकल की तरीमें नहीं दिवा रहे, नहीं, वो कहते हैं इससे दूर हो जाए, ठीक है। वो उनको पता, समझ लग गई कि यार ये है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, और वही दरिया जाके समुद्र बनता है, और समुद्र से आगे जो एक समुद्र बनता है उसका नाम है हिकमत। तो अल्लाह की हिकमत को समझा करें, ठीक है। हकीम एक टेक्नोलॉजी का नाम है, ठीक है। तो ये बात है, जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। सबसे बुरा क्यों? क्योंकि समझाना है, लेक्चर ही देता रहता है, फलाना पकाना। ऐसा मेरा लेक्चर जो है ना, ये आने वाली नस्लों के लिए एक सबक समझे कि लेसन है, इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए, समझे कि हर तरह के दरवाजे खुल जाएंगे। आप बड़ी चीजों से आप पर्दा, इनके जो शैतानी पर्दा ना, इनका पर्दा आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं। तो आजकल के दौर में अच्छी बातें बताने वाले को यकीन ऐसे पकड़ लिया करें, ऐसे पकड़ लिया करें, ठीक है। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात है।
ठीक है, जो मैंने आपको ये बताई है, ये देखें, ये मेरे पास मैसेज आया था, मैंने पढ़, जो अच्छी बात होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। तो ये चीज़ है, हर चीज़ को सोचें और समझा करें। ठीक है, ये ले, यहाँ पे ये बातें तो बहुत सी होती हैं, क्या करूं, बस बातें समझाने वाली होती है। सुने जरा, मरिए वाटो चले। सबसे ज्यादा खुशी हुई कि ये मशीन अल्लाह ताला ने, लो ये देखे, सबसे ज्यादा खुशी हुई, नेमत हमारे लिए थी, लो नेमत थी की मेहरबानी से आई है। हाँ, तो हमारा ये काम हुआ है। मेरी मेहरबानी नहीं, मेरा तो फर्ज है। मेरा फर्ज है कि लोगों का दिया बचा करना, कि जो मशीन और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, चाइना के अलावा, चाइना के अलावा कहीं नहीं है, पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं। हाँ। पाकिस्तान लो तो ये लेके आइए, तो जनाब उसको खुशी खुशी महसूस कर रही है, साहब लगाएं आप। ठीक है, तो ये लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, ये है कि कैंसर का इलाज कर दिया, फलाना कर दिया जी, बड़ी खुशी हुई। एक का भी इलाज नहीं होना, गुमराह होना, जितने मर्जी गुमराह होते जाए, एक